अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फाइंड एल। हमने एल को फाइंड आउट करना है व्हेन थीटा 180 डिग्री है और आर 4.9 सेंटीमीटर है। अब एल, थीटा और आर क्या है, आप ये फार्मूला माइंड में रखें कि L जो है वो आर थीटा के बराबर है। अब L क्या है? L लेंथ ऑफ आर क्या? आर क्या होती है? देखिए एक सर्कल है, सर्कल के कोई भी आप कर्व ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये आर्क है। और आर जो है वो रेडियस है। रेडियस क्या होती है? सर्कल के सेंटर में से, ये जो O है वो सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस है। और थीटा क्या है? वो एंगल इन रेडियन है। एंगल इन रेडियन यानी रेडियन में क्या मतलब हुआ? एंगल दो तरह का होता है, यानी दो तरह की यूनिट में होता है। एक वो डिग्री में होता है और एक रेडियन में होता है सर्कल का एंगल। तो डिग्री में कैसे होता है? एक सर्कल है, उसको आप 360 बार ब्रेक कर दो। ये कितने हैं? 360। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सर्कल को ब्रेक कर दिया। अब 360 बार कर दिया तो क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है ना, सेंटर तक, तो सेंटर से अब दूसरे हिस्से तक हमने एक लाइन लगा दी। अब यहाँ बीच में जो एंगल बनेगा वो डिग्री का बनेगा। तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो एक और दो, यानी दो जो हमने टोटल 360 हमने ब्रेक किया था, तो दो के दरमियान में यहाँ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डिग्री का बन रहा है, वो 1 डिग्री होगा। लेकिन अगर ऐसे ही सर्कल हो और रेडियस यानी सेंटर से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है। अब रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ की हम आर्क ले लें। रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की हम आर्क ले लें। तो उस आर्क के दूसरे एंड को जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और वो एंगल क्या होगा? वो रेडियन में होगा और उसको 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। तो हमने आंसर किस में लेके आना है? हमने रेडियन में लेके आना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें थीटा जो है वो एंगल रेडियन में है। आप एक और बात भी माइंड में रखें कि सर्कल है, सर्कल पे अब ये आर्क, अगर हम बड़े वाली आर्क ले लें तो इस बड़े वाली आर्क का सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंट्रल पे जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा। इसी तरह अगर हम छोटी आर्क लें, इतनी आर्क लें, इसको जब सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें। तो बस फार्मूला हमने लगा दिया, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और R जो है वो 4.9 सेंटीमीटर में है। रेडियस जो है वो 4.9 सेंटीमीटर में है। यहाँ यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, जिसमें रेडियस होगा, वैल्यू जो आंसर निकलेगी हमारी वो भी सेंटीमीटर में निकलेगी। हमने क्या किया? हमने वैल्यूज़ पुट की। L इज इक्वल टू आर की जगह पे हमने 4.9 सेंटीमीटर पुट कर दिया और थीटा की जगह पे 180 डिग्री है ना, तो हमने डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। जब भी हमने रेडियन में करना होगा तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 से कट जाएगा और पाई रह जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 3.14। तो पाई की वैल्यू को 3.14 को 4.9 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में निकला है क्योंकि हमारी जो रेडियस है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर में है। तो इसी तरह सेकंड पार्ट है वो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 मिनट है। और हमारे पास जो रेडियस है वो 15 mm में दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ यूनिट mm यूज़ हुआ है तो आंसर mm में आएगा। तो बस अब हमने वैल्यूज़ को पुट करने हैं यहाँ, क्योंकि 60 पहले से ही डिग्री में मौजूद है, 30 जो है वो मिनट में है। तो मिनट को पहले डिग्री में करेंगे, उसके बाद हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 को वैसे ही रहने दिया डिग्री, और प्लस 30 जो मिनट है उसको डिग्री में करने के लिए 30 को हम 60 पे डिवाइड करते हैं। तो 30 को 60 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। 0.5 को जब 60 डिग्री में ऐड करेंगे तो वो 60.5 डिग्री आ जाएगा। अब 60.5 डिग्री है, हमें किस में लेके आना है? हमें रेडियन में
लेके आना है। तो रेडियन में लेने के लिए हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 60 रेडियन है। तो 180 को 60 पे हम डिवाइड करेंगे और पाई की वैल्यू क्या है 1.34314, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए L इज इक्वल टू आर थीटा है, L वैसे ही रहने दिया, R जो है वो हमारे पास 15 mm है, तो थीटा जो है वो 1.0559 निकला है। ये थीटा की वैल्यू हमारे पास निकली है जब हम 180 को 60 पे डिवाइड करेंगे और 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई, थीटा को R से मल्टीप्लाई करेंगे 15.84 mm में आंसर आ जाएगा। और mm क्यों यूनिट आया, क्योंकि रेडियस हमारा mm है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 12 मील है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमने आर्क की लेंथ निकालनी है विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, जो एंगल बनता है वो सेंटर पे बनता है, तो सेंट्रल एंगल जो है वो 1.5 रेडियन है। तो ये ऑलरेडी रेडियन में उसने दिया हुआ है, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा जो है वो ऑलरेडी रेडियन में है। तो आर जो है वो 12 मीटर है और थीटा जो है वो 1.5 रेडियन है। एल हमने निकालना है, हमें फार्मूला पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह पे 12 एम पुट करेंगे और थीटा की जगह पे 1.5 रेडियन पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट की, 12 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया और आंसर किस में आया, वो मीटर में यानी कि एम में आ गया। क्यों, क्योंकि रेडियस जो था वो मीटर में हमारे पास था। तो बस क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है और हमने ए पी बी यानी कि ये जो आर्क है ए से लेके पी से होती हुई बी तक जो गई है, इस आर्क की लेंथ को मालूम करना है, यानी कि हमने एल को फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसने हमें गिवन डैट उसने हमें क्या दे दिया, उसने आर हमें दे दिया है वो 8 है। आर यानी कि रेडियस, सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है और वो 8 सेंटीमीटर है। और थीटा उसने दे दिया है कि वो 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यानी कि परपेंडिकुलर है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी मौजूद है, 90 डिग्री को हमने लिख दिया पाई ओवर 2 रेडियन, क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 2 पे डिवाइड करेंगे और पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है। तो 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो बस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है एक सर्कल का। हाउ लॉन्ग एन आर्क समटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84, और सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा उसने दे दिया है वो 84 डिग्री है। तो बस हमने फार्मूला लगा दिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर जो है रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और थीटा जो है जो सेंट्रल एंगल है वो 84 डिग्री है। तो हम इस 1 में यानी कि इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, हमने लेंथ ऑफ आर्क को निकालना है। तो 12 सेंटीमीटर और साथ 84 डिग्री है, 84 डिग्री में है क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 84 वैसे ही आ जाएगा और डिग्री की जगह पे हम पाई ओवर 180 पुट कर देंगे। तो 180 को 84 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू क्या है वो 3.14 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क 17.60 सेंटीमीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर। अब ये एक सर्कल है उसका, ये देखें ये एक सेंटर है। जब हम सेंटर पे यहाँ रखते हैं कॉम्पस को, तो जब हम सर्कल ड्रा करते हैं तो इसने पूरा सर्कल को ड्रा नहीं किया हुआ, एक छोटा सा सेक्टर ले लिया है। तो उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर। ओ पी आर सेक्टर का हमने एरिया को फाइंड आउट करना है। तो बस यह फार्मूला याद कर लें, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है और थीटा हमें पता है कि वो 60 डिग्री है, उसने हमें दे दिया है। तो थीटा डिग्री में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर की वैल्यू क्या है वो 6 सेंटीमीटर है, इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं 1/2 आर, क्योंकि हमारे पास 6 है तो 6 का जब स्क्वायर लिया तो 36 आ गया और थीटा हमारे पास पाई ओवर 3 रेडियन निकला है। 2 को 36 पे काटा तो हमारे पास 18 पाई ओवर 3 आ गया। अब 18 और 3 को जब हम कट करेंगे तो ये 6 पाई आ जाएगा।
अब पाई की वैल्यू 3.14 है, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है। तो आर हमारे पास जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद बी पार्ट है, इसका भी हमने एरिया निकालना है। ये सेंटर हो गया सर्कल का और ये पूरा सर्कल बना, उन्होंने पूरा सर्कल बना के नहीं दिया, उन्होंने एक सेक्टर दे दिया, एक थोड़ा सा इलाका दे दिया है। और ये सेंटर एंगल 45 है और रेडियस जो है सेंटर से लेके सर्कल की, ये देखें ये असल में सर्कल ही था ना, तो उन्होंने पूरा सर्कल नहीं बनाया। तो बस ये रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो 45 डिग्री है। और पी आर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है और हमने एरिया निकालना है। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप याद कर लें, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और हमने थीटा हमारे पास क्योंकि वो 45 डिग्री है तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई/4 आ जाएगा। और रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और वो हमें दिया हुआ है। तो अब हम फार्मूला जो है एरिया ऑफ सेक्टर का उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर ले लेंगे और थीटा हमारे पास पाई/4 है। तो 1/2 वैसे ही हो गया, 20 का स्क्वायर है यानी 22 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ पाई/4 आ गया। तो अब हमने 2 को 20 से कट किया तो यहाँ 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 और नीचे 4 और साथ पाई आ गया। तो बस अब 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 पे डिवाइड किया, 50 पाई आ गया। और अगर हम पाई में नहीं लेके आते, हम वैल्यूज़ लिखते हैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर यूज़ हो रहा है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो फिर मिलेंगे, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।